नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। बेनीवाल कंस्ट्रक्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं जो वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूं उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ईंटों की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। 9 इंची दीवार में कितनी ईंटें लगती हैं, 4 इंची की दीवार में कितनी ईंटें लगती हैं। दोस्तों, बिल्कुल ही आसान तरीका है, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, जिसको आप देखकर एक बार में पता कर लेंगे कि दीवार में कितनी ईंटें लगेंगी। और दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मेरा खास मकसद भी है। मेरे एक सम्मानित सब्सक्राइबर हैं महेश सरोज जी, जिन्होंने मुझे कमेंट करके समस्या बताई थी कि मेरा 50 बाई 20 का एरिया है, जिसमें कितनी ईंटें लगेंगी। तो दोस्तों, उसी को आधार में रखते हुए मेरे दिमाग में यही आया कि क्यों ना महेश जी की समस्या को सॉल्व करते हुए आप सभी को इससे लाभान्वित करूं। तो दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है, जिसको आप देख के एक बार में कैलकुलेशन कर लेंगे कि कितनी दीवार में हमारी ईंटें लगेंगी, चाहे वो 4 इंची की दीवार है, चाहे वो 9 इंची की दीवार है, चाहे कितनी भी लंबी है, कितनी भी ऊंचाई उसकी है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। तो दोस्तों, दीवार में ईंटों की संख्या जानने के लिए कि एक दीवार में कितनी ईंटें लगेंगी, चाहे वो 9 इंची की दीवार हो, चाहे वो 4 इंची की दीवार हो, तो उसके लिए मैंने एक काल्पनिक एक दीवार तैयार की है, जिसकी लंबाई जो है 30 फीट मैंने ली है, और इसकी ऊंचाई मैंने 10 फीट ली है। और ये 9 इंची की दीवार है, ये 9 इंची की दीवार है, जिसमें 30 फीट इसकी लंबाई है और 10 फीट इसकी ऊंचाई है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ईंटों की कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं कि एक दीवार में कितनी ईंट लगेंगी। बेहद ही आसान तरीका है दोस्तों, एक बार आप वीडियो देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो दोस्तों, 9 इंची दीवार में जो ईंटों की कैलकुलेशन होती है, उसके लिए सबसे पहले हमें जान लेना ज़रूरी है कि ईंट की लंबाई चौड़ाई हमारी क्या होती है। ईंट की जो हमारी नॉर्मली इंडिया में जो ईंट बनती हैं, उसकी ईंट की लंबाई, एक ईंट की 9 इंची उसकी लंबाई होती है, चौड़ाई उसकी 4 इंच होती है, और ईंट की जो मोटाई होती है वो 3 इंच मोटाई होती है। ये चीज़ जान लेना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें दोस्तों सीधा सा है कि जैसे दीवार का अपन क्षेत्रफल लेंगे, ईंटों की कैलकुलेशन निकालने के लिए दीवार का हम क्षेत्रफल ले लेंगे और एक ईंट का हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ये दोस्तों घन फीट में हमें निकालना है, क्योंकि जब स्क्वायर फीट तो हो जाता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और घन फुट में लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा मोटाई, ये तीनों आती हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो दीवार का क्षेत्रफल हमारा जो बन रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। 30 फुट लंबाई है, 10 फीट इसकी ऊंचाई है, और 9 इंची इसकी मोटाई है। तो इसको हम निकालेंगे, तो 10 गुणा 30 गुणा 9। अब दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये तो हमारा फुट है, 10 फुट 30 फुट, लेकिन ये हमारी इंची में मोटाई है, जो इंची में 9 इंची में। तो 9 इंची को हम फुट बनाने के लिए इसको डिवाइड कर देंगे 12 से। 9 इंची को डिवाइड 12 से करेंगे तो हमारा 0.75 निकल के आएगा। तो 10 गुणा 30 गुणा 0.75 अगर हम करेंगे तो 225 घन फीट हमारा दीवार का क्षेत्रफल निकल के आ गया। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब ईंट का हम क्षेत्रफल निकालेंगे, तो ईंट का जो क्षेत्रफल मैंने लिया है 9.5 इंची गुणा 4 इंची गुणा 3.5 इंची। अब आप दोस्तों कहोगे कि ईंट की लंबाई तो 9 इंची है और इसकी मोटाई 3 इंची है, तो आपने 9.5 और 3.5 क्यों किया है? वो दोस्तों मैं बताता हूँ। तो जो सीमेंट जब दीवार अपन लगाते हैं, तो दीवार पे जो मसाले की लेयर आती है हमारी, क्या नाम है, बजरी की और सीमेंट का जो मसाला होता है, उसकी लेयर जो आती है वो आधा इंची मोटाई की अमूमन होती है। तो इसलिए मैंने ईंट की मोटाई में उसको ऐड कर दिया है। तो जो 9 इंच की मेरी ईंट की लंबाई थी, ये मैंने आधा इंची बढ़ा के 9.5 इसको कर दिया है। 4 ये कर दिया, 4 इसमें मैंने आधा इंची इसलिए नहीं बढ़ाया कि इसके ऊपर जो ईंट आएगी उसमें ये कैलकुलेट हो जाएगी, और मोटाई मैंने इसमें 3.5 कर दी है। तो इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो जो ईंटों का हमने क्षेत्रफल निकाला था वो हमने फुट में निकाला था, और ये पूरी जो इसका क्षेत्रफल है इंची में है। तो इंची को हम फुट बनाने के लिए वही सभी को 12 से डिवाइड कर देंगे। कैलकुलेशन दोस्तों मैंने पहले से कर रखी है, कि कैलकुलेशन साथ के साथ करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा चले जाएगा, इसलिए मैंने शॉर्ट में करने के लिए कैलकुलेशन पहले कर रखी है। तो 9.5 में हम 12 से डिवाइड करेंगे तो 0.79 निकल के आएगा। 4 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो 0.33 निकल के आएगा। 3.5 को हमें डिवाइड 12 से करेंगे 0.29 निकल के आएगा। ये हमारा फुट में बदलने के लिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ईंट का क्षेत्रफल को फुट में बदलने के लिए 0.79 इंटू 0.33 इंटू 0.29 इनका हम गुणा कर देंगे तो 0.075 ये हमारी एक ईंट का क्षेत्रफल निकल के आ जाता है घन फुट में। हमारी दीवार का जो क्षेत्रफल आ जाता है 225 आ जाता है, ईंट का आ जाता है 0.075। अब दीवार में हमारी जो ईंट लगेंगी वो 225 को हम डिवाइड कर देंगे 0.075 से।
तो हमारी एक दीवार में 3000 ईंटें लगती हैं 9 इंची में, ये आप बिल्कुल ध्यान रखें। अब आ जाती है 4 इंची की बात की। 9 इंची की तो हमारी कैलकुलेशन हो गई, 4 इंची की कैसे करेंगे? तो 4 इंची में दोस्तों वही सीधा सा फंडा है, 10 गुणा 30 गुणा 4, 4 इंची मोटाई है इसलिए हमने 4 ले लिया है। ये हमारे फुट में है, तो इंची को हम फुट में कन्वर्ट करेंगे तो वही 12 से भाग देंगे, 12 से डिवाइड करने पर 0.33 आता है। तो इनका कैलकुलेशन मैंने निकाल के 99 फिट 4 इंची दीवार का हमारा 99 घन फिट क्षेत्रफल आता है 4 इंची दीवार का 10/30 की का। अब 99 को 0.075 से हम डिवाइड कर देंगे कि क्षेत्रफल तो ईंट का क्षेत्रफल तो वही रहेगा, चाहे आपकी 4 इंची दीवार है चाहे आपकी 9 इंची दीवार है। ईंट का क्षेत्रफल हमारा ये है, तो इसमें हम डिवाइड कर देंगे। तो 1320 ईंट 10/30 की दीवार में हमारी 1320 ईंटें लगती हैं। 9 इंची दीवार में हमारी 3000 ईंट लगेंगी। अब दोस्तों आपको एक दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। 9 इंची दीवार में हमारी 3000 फिट आ गई, 3000 ईंट आ गई। 4 इंची दीवार में हमारी 1320 ईंट आ गई। अब आपको ये सूत्र भी आपको याद नहीं रखना, ये तो मैंने केवल आपको कैलकुलेशन के लिए बताया है कि आप कैलकुलेशन कर सकें। लेकिन इसको अब मैं जो आपको नेक्स्ट तरीका बता रहा हूँ, इसको याद रखने की उसमें कोई आवश्यकता नहीं है। बस एक ही चीज़ आपको ध्यान रखनी है जो मैं आपको अब बता रहा हूँ। तो 9 इंच की दीवार में हमारी 3000 ईंट आ रही हैं, तो 1 फिट दीवार में हम बताएंगे कितनी ईंटें लगेंगी। 3000 को डिवाइड कर देंगे 300 से करेंगे कि 10/30 की हमारी दीवार है, 10 × 30 करने पर हमारा 300 आता है। तो 1 फुट में हमारी 10 ईंटें लगेंगी। 9 इंची दीवार में 1 फुट में 1/1 फुट में 10 ईंटें लगेंगी। अब चाहे आपकी कितनी भी दीवार बड़ी है, ये 10/30 की है, 10/30 का आप गुणा करेंगे, 10 × 30 करेंगे तो ये 300 आ जाता है। अब 1 फुट में हमारी 10 ईंटें लग रही हैं, गुणा 10 करने पर वही 3000 ईंट हमारी निकल के आ जाती हैं, जो ये हैं। ऐसे ही 4 इंची की 1 फुट की दीवार में जो लगेंगे हमारी 1320 डिवाइड 300 से कर देंगे, 4.4 ईंट निकल के आती है 1 फुट में, या फिर हम 5 ईंट कह लेंगे। 4.4 का कोई औचित्य नहीं है, तो इसलिए 5 ईंट मैंने सीधी कर दी हैं। अब चाहे आपकी कितनी भी लंबी दीवार है, चाहे आपकी 20/30 की दीवार है, 20/30 की दीवार है, तो ये आपके ये मान के चलो 600 हो जाता है। 600 को अपन डिवाइड कर देंगे, गुणा कर देंगे 10 से, तो 20/30 की हमारी 6000 ईंट निकल के आ जाती है। कितनी भी लंबी दीवार है, कितनी भी ऊंची दीवार है, तो ये केवल ये चीज़ ध्यान रखें, 9 इंची की जो हमारी दीवार होती है उसमें 1 फुट में हमारी 10 ईंटें आती हैं। 4 इंची की जो दीवार होती है हमारी, 1 फुट में हमारी 5 ईंटें आती हैं। अब चाहे आपकी कितनी भी लंबी दीवार है, कितनी मोटी दीवार है, केवल इस कैलकुलेशन से आप ध्यान रखें। लंबाई गुणा चौड़ाई करिए दीवार का, उसमें गुणा 10 से कर दीजिए अगर 9 इंची दीवार है। अगर 4 इंची दीवार है तो लंबाई गुणा चौड़ाई दीवार की करिए, उसमें 5 से गुणा कर दीजिए, आपकी पूरी कैलकुलेशन एक्यूरेट आ जाएगी। तो दोस्तों ये ईंटों की कैलकुलेशन हो गई। आगे से जो भी आपकी कंस्ट्रक्शन से संबंधित जो भी आपकी समस्या हैं वो मेरे साथ आप शेयर करें, कोशिश करूँगा कि आपको उसकी नॉलेज मैं आप तक पहुँचा सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।